हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज का दिन कैसा है। तो आप देख रहे हो पीछे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और मैं बारिश में बालकनी में बैठी हूँ और सुबह के इस वक्त 7:30 हो रहे हैं। तो मैं तो योगा करने जाती हूँ योगा पार्क में सुबह 6 बजे, लेकिन आज मैं गई भी थी। हम सारे आए थे, इनफैक्ट जितने भी मेरे योगा पार्टनर्स हैं। एंड जैसे ही हमने अपने मैट को बिछाया था पार्क में एंड एकदम सडनली बारिश स्टार्ट हो गई। सडनली एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी, सुबह लग तो रहा था कि बारिश होने वाली है, बट फिर भी हम गए कि क्या पता बारिश थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो। कई बार ऐसा होता भी है, हुआ भी है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि हम ये सोच कर के पार्क में नहीं गए कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमने देखा था कि बारिश जो है घंटे 2 घंटे के बाद स्टार्ट हुई। कई बार तो बारिश हुई भी नहीं थी। तो आज हमने यही सोचा कि लेट्स गो टू पार्क, फिर देखते हैं। जैसे ही हम पार्क में पहुँचे और हमने अपने मैट्स को बिछाया, बारिश स्टार्ट हो गई और फिर हम सारे जल्दी से घर वापस आ गए। और मैं आपको बताऊं तो मैं ना घर वापस आने के बाद फिर से मैं एक बार पार्क में गई थी। एक्चुअली मैं फिर से गई थी, मुझे लगा कि क्योंकि बारिश जो है वो फिर से रुक चुकी थी, बहुत हल्की बारिश होकर के फिर रुक चुकी थी। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, थोड़ा मैट गीला हो जाएगा, बट बारिश नहीं हो रही है तो पार्क में खुली हवा में ही जा कर के योगा करूँगी। बट अगेन मैं जैसे ही पहुँची फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। फाइनली मैं घर ही वापस आ गई हूँ और मैंने यही डिसाइड किया है कि अब अगर बारिश रुकती भी है तो भी बाहर अभी नहीं जाना है। अपने योगा को मैं आज यहीं पे अपने बालकनी में ही कर लूँगी। देखिए मेरे बालकनी में ये जो प्लांट्स हैं कितने खुश हो रहे हैं। बारिश तो वैसे खुशियाँ ही लाती है, नो डाउट सब खुश होते हैं। ये देखिए कितने झूम रहे हैं। मेरी करी पत्ता की जो प्लांट है देखो कितना ज़्यादा कितना मतलब लिटरली डांसिंग। ये छोटी सी ये प्लांट, ये भी खुश। ये जो बेबी प्लांट एक निकला है करी पत्ता का, ये भी बहुत खुश। और ये देखो हिबिस्कस। देन मेरे ये ऑरेंज, इस ऑरेंज प्लांट के बारे में अगर मैं बताऊं, इसे मैं प्लांट ही बोल रही हूँ, पेड़ के फॉर्म में तो हुआ नहीं है अभी। तो ये जो आप ऑरेंजेस देख रहे हैं ना, ये ऑरेंजेस आप गेस करो कब एक्चुअली ये आए थे। सच कहो 6 मंथ हो चुके हैं। 6 मंथ से ये पेड़ में एज इट इज़ है। इट इज़ लाइक कि ओहो, ये स्कूल के वैन्स। हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों के जो स्कूल के वैन्स हैं वो अलाउड है, वो भी मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चों के। अगर बच्चे हैं यहाँ पे प्राइमरी स्कूल तक के, तो उन्हीं बसेस को हमने सोसाइटी के अंदर आके बच्चों को पिक करने के लिए अलाउ किया हुआ है। एनीवेज इसमें वापस चलते। मैं जो बता रही थी आप लोगों को, मैं बता रही थी कि ये जो ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज 6 मंथ पहले इस प्लांट में आए थे और अभी भी ऐसे ही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पत्थर के बन चुके हैं। ना तो ये सड़ रहे हैं, ना इनका कलर चेंज हो रहा है। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इसे तोड़ के खा क्यों नहीं जाते। एक्चुअली इनकी साइज़ ना बहुत छोटी है। एक नींबू जो होता है, छोटा नींबू में भी जो छोटा नींबू होता है ना, एक्चुअली उस साइज़ के ये ऑरेंजेस आए हुए हैं। देखो मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप से दिखाती हूँ। आप मेरी उंगली में रखे हुए से साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर भी 2 हुए हुए हैं। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेकिन ये ऐसे ही एज इट इज़ हैं। हम इनको इसलिए नहीं खाते क्योंकि एक तो इनकी साइज़ ऐसी है, दूसरी बात है कि मैंने एक बार ट्राई भी किया था। हाँ ये देखो, एक्चुअली संडे को हमने थोड़ी गार्डनिंग की थी, सब ये की थी, तो उसमें शायद प्रेशर की वजह से ये गिर गया है। वाह ब्यूटीफुल। एक छोटा सा ऑरेंज देखो हाथ में आ गया है। अब मैं इसे वॉश करके, अगर आगे मैं इसकी कटिंग करूँगी तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ओके, अभी तो फ़िलहाल मैं इसको ना यहीं पे रखती हूँ, थोड़ा बारिश का ये भी मज़ा ले ही ले आखिरी बार।
क्योंकि इसकी हमने अब कटिंग करनी है और इसको यूज़ कर लूँगी मैं। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल प्लांट। तो ये 6 महीने से ऐसे ही फलों से लदा हुआ है। तो जब तक ये हमने ये डिसाइड किया है कि जब तक ये रहना चाहते हैं प्लांट में ये रहे, हमने इनको नहीं निकालना है। और मेरी जो एक बहुत ही फेवरेट प्लांट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, दैट इज़ दिस वैगनवेलिया। इट्स ब्यूटीफुल। इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। बस इसकी जो इसकी फ्लावर्स की जो कलर है ना, मैं कभी कभी सोचती कि थोड़ा और डार्क होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक होता है ना जो डार्क कलर के, जो रानी कलर, मचेंटा कलर वाले जो होती है, वो होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट ये भी बहुत अच्छा है। सो मैं सोच रही हूँ कि ये कमिंग संडे जो है वो मैं जाऊँ किसी नर्सरी में और जा कर के कुछ प्लांट्स लेकर के आऊँ। तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि इस बार एक वैगनवेलिया के वो डार्क वाली पिंक जो है, जिसे मचेंटा कलर भी बोलते हैं, मैं वो वाले एक वैगनवेलिया लेकर के आऊँगी। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। बाहर सोसाइटी भी देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है, क्योंकि बारिश हो गई। जो भी थोड़ी बहुत धूल वगैरह थे हर जगह से हट चुका है, वॉश आउट हो गया है और अभी हल्की हल्की अब बारिश हो रही है। चलिए अब वो ना दूसरे वाले बालकनी के भी प्लांट्स एक बार चेक कर ही लेती हूँ। मेरा घर बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, अंधेरा है क्योंकि लाइट सब, क्योंकि बाहर बादल हुए हुए हैं ना पूरी तरह से, और लाइट्स मैं चलाती नहीं। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या करते हैं। मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है बारिश में ना बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह चलाना, फिर आपको वो बादल वाली फीलिंग ना आती नहीं है। तो ये इस बालकनी में भी प्लांट्स आर वेरी हैप्पी। चलिए इनके तक ना एक्चुअली पानी आ नहीं रही है, बारिश की जो पानी है ना वो इस बालकनी में उतनी अच्छी तरह से आ नहीं रही है। बट फिर भी एक अच्छे मौसम का ये मज़ा तो ले ही रहे हैं। दे आर एन्जॉइंग द वेदर जस्ट लाइक वी आर एन्जॉइंग। मनी प्लांट कितना खुश, थोड़ी थोड़ी बारिश के पानी के छींटे इसके ऊपर पड़े हुए हैं। ये हमने एक पीपल का प्लांट, एक पीपल का पेड़ भी है हमारे पास। ये पेड़ हो चुका है बोनसाई फॉर्म में ना, आने लगा है। एक्चुअली ये हमारे पास लगभग 3 साल से है, बहुत छोटा सा लाए थे। उसके बाद हम इनकी ना रेगुलर प्रूनिंग करते रहते हैं और उसकी वजह से इसकी जो मैं आपको दिखाऊं, इसके जो तने हैं, जो जड़ का पार्ट है ना, आप देखो ये काफ़ी मोटा हो चुका है। सो मुझे लग रहा है वी विल बी सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग दिस इन बोनसाई वन डे। सो काफ़ी हद तक चला गया है। जैसे ही इनके ये होते, हम जब हम इसको लेके आए थे तब इसमें सिर्फ एक ब्रांच था, और आज अगर हम काउंट करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस निकल चुके हैं। इज़न्ट इट ग्रेट। 3 साल लेकिन लगे हैं इसमें। बाकी ये हैं हमारे मलाबार स्पिनच, बहुत सारे लगाए हुए हैं हमने मलाबार स्पिनच, बट हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते। I mean, हम इनको खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं यहाँ से, वो मार्केट से ले आते हैं जब हमें मलाबार स्पिनच की कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो। क्योंकि दे आर एक्चुअली इन एट माई होम इन वेरी लेस क्वांटिटी। अगर मैं इनकी हार्वेस्टिंग करके सब्ज़ी खा जाऊँगी तो फिर ये यहाँ पे बचेंगे ही नहीं कुछ भी। जस्ट फॉर कीपिंग देम हमने यहाँ पे इनको लगाया हुआ है, और अच्छा भी लगता है, हरा भरा लगता है पूरा बालकनी। अच्छा, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे ना कि अकेले अकेले मैं क्या कर रही हूँ सुबह सुबह। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो पीछे से घर पूरा अंधेरा होया हुआ है। वैसे अगर लाइट जलाऊं तो ये अंधेरा चला भी जाएगा। ये लाइट मैंने जला दी, राइट, तो ये यू कांट सी एनीवन, है ना, कोई है नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है ना, मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। उनको लगा कि कोई दिक्कत ना आ जाए रास्ते में, इसीलिए उन्होंने अपने टाइम हाथ में रख करके, मतलब एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, वो जल्दी निकल गए घर से। तो इसीलिए आज घर खाली खाली है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीज़न कि अभी घर में कोई है नहीं, मैं हूँ, बारिश का मौसम है, और अब मैं थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ। चलो अब मैं अपना योगा कर लेती हूँ।
चलो मैं बैल्कनी में बैठ गई, अपने जस्ट स्ट्रेचिंग और थोड़े बहुत अपने प्राणायाम योगा के जो हैं वो मैं कर लेती हूँ। एक्चुअली ना अभी योगा करते करते मुझे एक बात दिमाग में आई और उसकी वजह से मुझे हंसी आ गई। ये जब भी बारिश का मौसम होता है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे एक मौका मिल गया है ब्लॉग बनाने का। यही सोचते सोचते मुझे हंसी आ गई। एनीवेज चलिए योगा कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए मैंने किसी तरह से थोड़ा बहुत आज योगा कर लिया है। अब मैं थोड़ा चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। और आप मेरे घर को एकदम अंधेरा अंधेरा देख रहे हैं, आज अंधेरा ही रखूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाइट्स पसंद नहीं आता जब बारिश का मौसम होता है। तो आई मीन अनवांटेड है ना, अगर ज़रूरत हो तो डेफिनेटली मैं ये करती हूँ। तो थोड़ा खिड़की वगैरह किचन के ये मैं थोड़ा ओपन कर देती हूँ ताकि हवा आता रहे। ये देखिए बाहर का कितना सुंदर व्यू आ रहा है कि नहीं। ये मैं बिल्कुल बाहर लेकर के आपको दिखा रही हूँ। Isn't it beautiful? आपको यहाँ से अगर आप देखो तो गाड़ियाँ चल रही है, जहाँ अगर दिख रहा होगा तो वो ये हाईवे। तो हम हाईवे से इतना ही नज़दीक रहते हैं, है ना। बारिश हो रही है। चलो लाइट थोड़ा जला ही देती हूँ, कितने ही आप लोग भी अंधेरे में देखने की कोशिश करोगे। अभी फ्रेंड्स अगर मैं दिखाऊँ तो किचन थोड़ा क्लमजी होया हुआ है क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो उनके लिए मैंने लंच प्रिपेयर किया था। आज उनको मैंने मसर की दाल, राइस और साथ में मैंने पम्पकिन की सब्ज़ी दी है। पम्पकिन की सब्ज़ी जिसमें मैंने मिक्स किया है बरियाँ, एक्चुअली उड़द दाल की बरियाँ। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, स्पेशली जो लोग धनबाद से हैं। अच्छा, मैं तो बंगाल से भी कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ क्योंकि मेरी जो मदर टंग है वो बंगाली है। मेरे पापा पीछे से बंगाल के ही रहे हैं, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, मेरे इन लॉज जो हैं वो भी बंगाल में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बंगाल से भी कनेक्टेड हूँ। तो जो बंगाल के हैं, जो बंगालीज़ हैं, उनको पता होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट बोड़ी, मतलब बरियाँ। और ये बरियाँ जो है ये हैं आपके उड़द दाल के, ठीक है। इन बंगला हम जो बंगला में बोलते हैं कि ब्यूली डालेर
बोड़ी, तो मैंने वो भी डाला है सब्जी में। तो किसी दिन मैं वो सब्जी भी आप लोगों के साथ, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी अपनी किचन को समेट लूँ, घर को भी इधर उधर जो चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी हुई है वो मैं सेट कर दूँगी, एंड दैट्स इट। अभी के लिए मेरा काम वहीं पे फिनिश हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट मैं अपना नहा करके और अपना पूजा पाठ ये करूँगी, और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो यही होता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। आप लोगों को अभी तक तो बहुत, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता भी होगा, और जो नए व्यूअर्स हैं अगर वो चाहें तो मेरी लाइफस्टाइल्स, मेरे दिन की जो दिनचर्या है पूरे दिन, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल को ओपन करके। तो उसमें जब आप मेरे चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मेरे सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अभी है नहीं फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दूं, बिकॉज आई एम अ वेरी न्यू ब्लॉगर। मैं बिल्कुल नई इस फील्ड में आई हूँ, सो मेरे पास वीडियोस के जो कलेक्शंस भी है वो बहुत कम है। सो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, और देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और सब्सक्राइब, जो न्यू लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ, मोटिवेशन मुझे मिले, और मैं और नए ब्लॉग्स बनाती रहूँ। देखिए, तो चलिए थोड़े बहुत घर को समेट लेती हूँ। अच्छा, जब मैं बोल रही हूँ ना कि घर के छोटे छोटे काम करने होते हैं, तो छोटे छोटे काम का मतलब यही होता है कि ये देखिए, सुबह हस्बैंड ने चाय पी थी, वो कप यहाँ पे रखा हुआ है, इस कप को मैंने ले जा कर के सिंक में रख देना है। पानी के बॉटल्स खाली हो कर के यहाँ पड़े हैं, इनको भर के फ्रिज में डाल देना है। सुबह का थोड़ा स्प्राउट वगैरह और फ्रूट्स की कटिंग मेरे हस्बैंड करके गए हैं, इनको मैंने फ्रिज में रख देना है। बस इस तरह से छोटे छोटे काम हैं जो मैंने अभी करना है। थोड़े बहुत इधर उधर पिलोज़ इधर उधर हो गए, उनकी सेटिंग कर देनी है, एंड दैट्स इट। क्योंकि आई एम हैविंग माई हाउस हेल्प, आप लोगों को पता ही होगा। सो वो आकर के उसके बाद फर्दर जो है वो घर की सफाई वगैरह करेगी। सो दैट्स इट। मतलब सारे चीज़ों को अपने अपने जगह में रख देना होता है। सुबह का ये डेली का काम, और हर किसी को करना होता है। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, है ना। हर चीज़ की अपनी एक जगह तो बनाई हुई है, लेकिन दिन भर के पता नहीं हम कैसे क्या काम करते रहते हैं, सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती है। तो आप लोगों में से बताइएगा कि आप लोग अपने किचन के प्लेटफॉर्म को कैसे रखते हैं। इससे भी बेटर कोई आपके पास टिप्स है तो काइंडली शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि दिस इज़ वन बॉटल जो ख़त्म हो चुका है, इसके सरसों के तेल, इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। सो किचन का काम हो गया है। अब थोड़ा बहुत ड्राइंग रूम की चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह सेट कर देती हूँ। मेरी जो हाउस हेल्प है वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती है और बर्तन धोती है। सो डस्टिंग का काम हमें ही करना पड़ता है। सो मेरे इसमें सो ड्राइंग रूम की ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है। बेडशीट आपकी सिंपल हो सकती है, बट वो अच्छे से बिछा हुआ होना चाहिए। और बहुत अच्छी आपकी बेडशीट है, लेकिन वो बिल्कुल ही गंदी तरीके से मुड़ी हुई सी पड़ी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, है ना। और ये ड्राइंग रूम भी मेरी पूरी डन हो चुकी है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो किचन भी मेरी पूरी तरह से डन हो चुकी है। अंधेरे में दिखा रही हूँ, लाइट जला के दिखा दूँ, है ना। सो द थिंग्स आर डन। टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम जो है वो अभी 8:30 हो रही है। सो सुबह 8:30 होते होते मैं तो फ्री हो जा रही हूँ।
मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। हालांकि ये पिछले दिन की बात है। मेरी जितने भी योगा फ्रेंड्स हैं, हम सबकी एक गेट टुगेदर थी और आप लोगों ने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा मेरे योगा फ्रेंड्स को इन योगा पार्क योगा करते हुए। गाँव मेरे जितने भी योगा फ्रेंड्स हैं वो सारे जो हैं सीनियर सिटीज़न हैं। अच्छा, ऐसे सीनियर सिटीज़न्स जो आपसे बड़े होते हैं ना, उनके साथ रहने का भी अपना एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक्सपीरियंस होती है ना, लाइफ के उनके इतनी एक्सपीरियंस होते हैं, आपको सीखने को मिलता है उनसे। वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके रहता है कि ये तो बच्ची है। हालांकि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, हालांकि मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। आई एम अ मदर ऑफ 19 years old सन। लेकिन हाँ, सीनियर सिटीजन्स के सामने मैं थोड़ी छोटी तो हूँ। तो आई एम द यंगेस्ट योगा मेंबर ऑफ दैट टीम। हमारी जो ये गेट टुगेदर थी, ये हमारे एक और योगा मेंबर के घर में थी। स्नैक्स, वी हैव लाफ्टर, हमने जोक्स सुनाए, हमने गाना गाया, हमने बहुत इन्जॉय किया एक साथ वहाँ पे। तो मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं कल के हमारे गेट टुगेदर का, सो मैं उसे भी इसी ब्लॉग के साथ ऐड कर दूँगी। सो प्लीज़ देखिएगा एंड मुझे बताइएगा कि कैसा लगता है जब हम अपने से बड़ों के बीच समय गुजारते हैं। एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो एन्जॉय दैट। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी देख कर। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। मौसम बहकाए मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आंखें मिलती है, प्यार का रंगमान, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी कहानी है। तुझको मौत आएगी अभी तो। ये किसने बताया? जय श्री राम, जय श्री राम। जी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। जय श्री राम। ये भी 2 लाख से। सत श्री अकाल जी। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, वंदे मातरम। जय सिया राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। जय मेरे बाबा। राधा स्वामी। जय श्री राम। क्या बात है, राधा स्वामी का मतलब तो तो सच में उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस रिटायरमेंट पीरियड में भी आप देखो वो अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं। मुझे तो उनसे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम इस एट दिस एज, कई बार हम में से हम कहते हैं कि एज हो चुकी है, अब तो क्या ही करना। और दूसरी बात है, मुझे कभी भी अपने से बड़ों के बीच रहने में कभी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। पास मेरे अपने एज ग्रुप के फ्रेंड्स भी हैं और साथ ही साथ मेरे पास ऐसे सीनियर फ्रेंड्स भी हैं। मैं बात कर रही हूँ तो बारिश जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है और फिर से जो बर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पे आकर के फिर से बैठ चुके हैं, है ना। देखिए, ब्यूटीफुल। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बहुत अच्छा रहा। आज की ब्लॉग मैं बस यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि आज मुझे कहीं पे जाना भी है। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी मुझे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे रिसर्च से रिलेटेड। सो आज मैं और फर्दर आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊँगी। सो इसी प्यारे से नोट के साथ कि आप लोग सब ठीक रहें, आपकी मॉर्निंग अच्छी रहें और एक उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, बाय बाय एंड have a nice day and see you in my next vlog. Bye.